Hi students, my dear lovable students, how are you? I hope you are well, you are fine. So let's start Geography Chapter 1 Resources and Development Part 5. Previous video class we discussed about land degradation and conservation measures to check to control measures causes of land degradation. I hope you are understand. Let's start a new topic, soil as a resource. Children, you know soil is renewable resources. It is medium of plant growth and support different types of living organisms on the earth. It takes millions of years to form soil up to a few centimeters in depth. First of all, factors in the formation of soil. First, relief. Second, parent rock. Third, parent rock or bedrock. Third, climate. Fourth, vegetation. Fifth, other form of life, and time. Important factors in the formation of soil. To write three factors in the formation of soil. You can write it. First, relief. Second, पेरेंटल और बेड रॉक, जिस रॉक से कन्वर्ट होता है सॉइल, जैसे ब्लैक सॉइल बेसाल्ट से बना है, इस तरह से वो उसका बेसाल्ट जो रॉक है वो उस ब्लैक सॉइल का पेरेंटल रॉक हुआ. क्लाइमेट में दो फैक्टर आ जाएंगे, टेम्परेचर एंड रेनफॉल एंड अदर फैक्टर्स. मेजर टू फैक्टर्स, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल. नेचुरल वेजिटेशंस, अदर फॉर्म ऑफ लाइफ और एंड टाइम. कोई भी आप लिख सकते हैं इसमें से फैक्टर्स में, जो मिट्टी के निर्माण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं. नेक्स्ट, वेरियस फोर्स ऑफ नेचर चेंज एज चेंज, टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ soil, chemical and organism change which take place in the. अब इसके अलावा जो भी एजेंट ऑफ इरोजन जो है, जैसे रिवर, विंड, ग्लेशियर, ये सब भी सॉइल फॉर्मेशन में अपना योगदान देते हैं. और उसके अलावा एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज. स्टूडेंट्स, यू कैन सी soil profile. upper most top layer soil, उसके नीचे आप देख सकते हैं सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स, जो टूटने फूटने के कारण, एंड सिल्ट क्ले. देन सब एस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, और लास्ट में अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक. ये दिया हुआ है सॉइल प्रोफाइल में, किस तरह से सॉइल
जो हम सबसे ऊपरी परत जो हम देखते हैं अर्थ क्रस्ट पर, अर्थ सरफेस पर सॉइल जो हम देखते हैं जिसमें खेती होता है, जिसमें फसल उगाए जाते हैं, जिस मिट्टी में, खेत में, वो सबसे ऊपर का लेयर है, अपर मोस्ट लेयर। लेकिन उसके नीचे जब हम गहराई में जाएंगे तो इस तरह से प्रोफाइल बनेगा, जो सबसे लास्ट में अनवेदर्ड पेरेंटल रॉक रहेगा, जिस रॉक से सॉइल कन्वर्ट होता है। उसके बाद सब स्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, नेक्स्ट सब सॉइल होगा, यानी इस दोनों के बीच सब सॉइल का वेदर्ड रॉक रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक जो फैक्टर्स है, टेम्परेचर किस तरह से, ग्लेशियर और विंड ये एजेंट ऑफ इरोजन है, रिवर्स, ग्लेशियर, विंड, ये सब फैक्टर के अंतर्गत आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं 5 मिलियन एगो फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, उसके बाद नेक्स्ट एंड 480 मिलियंस ईयर्स एगो। दो पिक्चर आप देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 18, सॉइल प्रोफाइल का फोटो आप देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल से मृदा, मिट्टी, दोनों प्रकार के पदार्थ से बनती है मिट्टी। On the basis of the factors responsible for soil formation, मिट्टी बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों में फर्स्ट कलर, थिकनेस, मोटाई, टेक्सचर, थिकनेस मतलब गहराई, टेक्सचर उसके बनावट, गठन, एज एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। The soil of India is classified in different types on the basis of these. इनके आधार पर भारत में मृदाओं या मिट्टी को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। इनके आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। चिल्ड्रेन, you know India has vast country, varied relief features, plateau, mountains, plains, coastal plains, islands, deserts, landforms, climatic rims and vegetation types, different types of vegetations, natural vegetations. These have contributed in the development of various types of soil. इसके कारण soil के अलग अलग प्रकार हैं। पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, एक एक करके हम हर एक सॉइल के बारे में बताएंगे। एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। सबसे पहले द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, the entire northern plains are made of alluvial soil. These have been deposited by three important river system: Himalayan river system, perennial river system,
सबसे पहला पॉइंट एक नॉर्दर्न प्लेन्स याद रखेंगे, फिर 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दूसरा पॉइंट एरिया, किस किस एरिया में है। राजस्थान and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the spread entire northern plains and northern plains के अलावा गुजरात और राजस्थान के जो संकीर्ण पट्टी है उस गलियारे में भी जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। उसके अलावा कोस्टल प्लेन्स हम देखेंगे। कोस्टल प्लेन्स में सबसे पहले गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा में भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। अब फिगर 1.6 एलुवियल सॉइल आप देख रहे हैं, सॉइल किस तरह का है, और ख़ास करके गंगा नदी के किनारे हम लोग भी बसे हुए हैं, और यहाँ जो मृदा है, सॉइल है, वो भी एलुवियल सॉइल टाइप का है। इसलिए हम इस सॉइल से पूर्ण रूप से परिचित हैं, यहाँ के मिट्टी से परिचित हैं। एलुवियल कंस वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड। अब इसमें 3 चीज़ रहता है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले, मतलब बालू, सिल्ट और मृत्तिका। एज वी मूव inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size in the upper. जैसे ही हम नदी के मुहाने से घाटी के तरफ जाते हैं, यानी जो सोर्स के तरफ ऊपर की ओर, ठीक है, किस साइड से मूव inland towards the river valley, soil particles appear some bigger in size in the upper reaches of the river valley near the place of break of slope. The soil are coarses. Such soils are more common in Piedmont plains such as Dwars, Chos, Tarai. तो जैसे ऐसे पर्वतों की तलहटी के पास, पर्वतों के नीचे जहाँ से नदियाँ मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्रों में, जैसे गंगा मैदानी इलाके में हरिद्वार में प्रवेश करती है, तो उस वहाँ जो एरिया आमतौर पर जो पाई जाती है, तराई, नेपाल की तराई बोलते हैं, और भी तो चो और द्वार के नाम से उसे जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स ऑफ कंपोनेंट्स, इसके कणों के आकार के अलावा, द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स, सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। अब ये जो डिवीजन, पहला जो डिवीजन हुआ है वो उसका साइज ऑफ द ग्रेन्स के आधार पर, दूसरा जो है एज के अनुसार पर। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड into 2 subgroups, old alluvial soil जिसको बांगर कहते हैं, and new alluvial soil, खादर। ये 9th में भी आपको पढ़ा चुके हैं, सबको याद होगा। इसे ओल्ड और न्यू याद रखने के लिए ट्रिक टू रिमेंबर, जैसे बांगर में बी लेटर, अल्फाबेट में बी पहले आता है तो ओल्ड एलुवियल सॉइल याद रखेंगे। ठीक उसी तरह से खादर के लेटर बाद में आता है, इसलिए इसको न्यू एलुवियल सॉइल याद रखेंगे। बच्चे अक्सर एग्जाम में डिफरेंस में लिखने, डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर
में लिखने में खादर का आंसर बांगर में कर देते हैं, बांगर का आंसर खादर में कर देते हैं। तो इसलिए ओल्ड और न्यू याद रखने के लिए अल्फ़ाबेट का सहारा लेंगे आप मन में याद रखने के लिए। अब खादर एंड बांगर, सबसे पहले खादर एंड बांगर की चर्चा करते हैं। एलुवियल सॉइल में बांगर इज newer soil near river, newer soil Khadar and Bangar soil older soil. This is lighter in color, has finer particles, is more fertile than Bangar soil. Khadar जो है खादर जो मोर फर्टाइल, न्यू एलुवियल सॉइल, बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल, concentration कंकर and other material. Bangar soil has higher concentration of कंकर noodles than the Khadar. It has more fine particles and more fertile than the Bangar. ये पॉइंट याद रखना है। बांगर और खादर के डिफरेंस के बारे में, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें कौन किस तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है? पोटास, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम। और किस फसल के लिए? शुगर कैन, पैडी मीन्स राइस, व्हीट, सीरियल्स एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस। और ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आप ये देख रहे हैं एलुवियल सॉइल का एरिया है, ये एरिया ब्राउन जो है, इसमें भी आप देख सकते हैं एलुवियल सॉइल का एरिया, ये मैप में दिखाने के लिए आता है। अब यहाँ 3 मेजर रिवर सिस्टम, जो हिमालयन मेजर रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, अदर्स पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों घाटियों के आसपास का जो एरिया है वो, सॉरी, ये एरिया ब्राउन जो देख रहे हैं ये तो ब्लैक सॉइल है। ये वाला जो एरिया है इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, वो एरिया जो इस रिवर सिस्टम के आसपास का जो एरिया देख रहे हैं ये एलुवियल सॉइल का एरिया है। ये मैप में दिखाने के लिए आएगा। अभी जो स्लाइड में आप देख रहे हैं ये एलुवियल सॉइल का एरिया है। अब एलुवियल सॉइल के बाद ये जो दूसरा देख रहे हैं ये बांगर सॉइल का एरिया है। एलुवियल सॉइल के बाद दूसरा नेक्स्ट स्लाइड जो है बांगर सॉइल का है। और उसके बाद क्योंकि ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, इसमें कंकर देख रहे हैं आप, कंकर का मात्रा है, कंकर नूडल्स, ठीक है, और फाइन पार्टिकल्स नहीं है, कोर्स पार्टिकल्स है। और लेस फर्टाइल खादर, ये आप खादर देख रहे हैं, फाइन पार्टिकल्स है, मोर फर्टाइल है, न्यूअर एलुवियल सॉइल है। ये स्लाइड आप देख सकते हैं इसको। सेकेंड, ब्लैक सॉइल। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर्स। सबसे पहले ये ब्लैक इन कलर्स, इसका रंग काला होता है, इसीलिए इसको काली मृदा बोला जाता है। अदर नेम, दिस इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन। दूसरा इसका नाम, क्योंकि कॉटन इसमें सबसे ज़्यादा होता है इसलिए इसका नाम ब्लैक कॉटन एंड रेगुर, अल्टरनेट नेम रेगर। तो रेगर, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक इन कलर, ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। एलोंग विथ पेरेंटल रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। इसके जो निर्माण में सबसे पेरेंटल
पेरेंटल रॉक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप के जो बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट रॉक से बनता है। ये स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन ट्रैप है वो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में फैला हुआ है। इज मेड ट्रैप बेसाल्ट region spread over northwest Deccan Plateau and made up of lava flows। अब ये मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में के अलावा लावा स्प्रेड, जो लावा जो इग्नियस रॉक होता है जिसके कारण मैग्मा बाहर आता है, बाहर आकर के जब वो ठंडा हो जाता है तो वो लावा का फॉर्म करता है, उससे बना है। अब एरिया यहाँ ध्यान रखना है। एलुवियल सॉइल में भी स्टेट का नाम याद रखेंगे, किस किस स्टेट में एलुवियल सॉइल है, ठीक उसी तरह से यहाँ एरिया के बारे में आपको पता करना है। सौराष्ट्र मीन्स गुजरात, मालवा मध्य प्रदेश का एरिया, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा कावेरी। तो ये एरिया याद रखना है। एरिया याद रखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इसका होगा वो ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्लेई मटेरियल। अब किससे बना है? फाइन एंड क्लेई मटेरियल्स। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये सबसे इसकी बड़ी विशेषता है, कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। नमी धारण करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होता है। अगर एक बार इसमें सिंचाई कर दिया जाए तो उसमें नमी कई दिनों तक बरकरार रहता है, मौजूद रहता है। उसके अलावा इसमें देखेंगे न्यूट्रिएंट, सॉइल न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, दीज सॉइल जनरली पुअर इन फॉस्फेरिक कंटेंट्स। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इसमें फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर। इन समर डेवलप डीप क्रैक्स, इसमें दरारें आ जाती है। विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। ये दरारें जो है अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाती है इस दरारे के द्वारा। एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। लेकिन जो प्री मानसून जून से पहले जो बारिश होती है, उस बारिश में जब इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से शुरू हो जाती है तो इसकी जुताई करना बहुत ही मुश्किल होता है। रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल कलर के आधार पर इसमें, अब इसका एरिया देखेंगे। ये जो है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब एरिया, ये सब किसी भी सॉइल के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में भी आता है। तो इसमें 4-5 पॉइंट हर एक सॉइल के बारे में याद रखना है। जो कलर है तो किस कारण है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, एरिया कौन से फसल के लिए फेमस है, ठीक है, उसका 4-5 विशेषता याद रखना हर एक का। तो ये इसका एरिया देख, इसका जो पेरेंटल रॉक है वो इग्नियस रॉक है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। अब साउदर्न ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल
Ganga plain along the Piedmont zone of Western Ghats. Reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. अब इसका जो कलर जो रेड कलर क्यों है, सबसे पहले याद रखना है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक के और रूपांतरित चट्टान में लौह तत्व के प्रसार के कारण ही है, लौह तत्व के कारण ही है ये लाल दिखता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेट फॉर्म। जब यही रेड सॉइल पीला रंग दिखने लगता है जब इसमें जल योजन के कारण, हाइड्रेट फॉर्म, जब इसमें जल का जहाँ जमाव हो जाएगा वहाँ ये पीला दिखने लगेगा। तो याद रखना है रेड सॉइल लो रेनफॉल एरिया ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक सॉइल का ये एरिया है ब्राउन कलर का, और रेड एंड येलो जो रेड कलर है, ये सेफ्रॉन कलर जो है, ये कलर जो दिखाया गया है ये रेड एंड येलो कलर सॉइल का एरिया है। और उसके बाद रेड सॉइल यहाँ देख सकते हैं आप, रेड सॉइल क्या है, और यही रेड सॉइल जो कहीं कहीं येलो दिखता है जहाँ पानी का हाइड्रेट फॉर्म है, पानी का जमाव जहाँ है वहाँ ये येलो दिखता है। और लेटेराइट सॉइल, द वर्ड लेटेराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। किस वर्ड से लिया गया है? लेटिन वर्ड से लिया गया है। लेटिन, इन लेटिन लैंग्वेज लेटर मीन्स ब्रिक। जैसे ईट अपने यहाँ है, ईट का जो कलर है उस कलर का ये मिट्टी होता है। द लेटेराइट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो दो बराबर ऑलमोस्ट टू डिवाइडेड इनटू इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो साउथ के तरफ का एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया है, और उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नॉर्थ के तरफ एरिया है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन द सॉइल्स रिजल्ट इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन्स। हेवी रेन्स लेटेराइट सॉइल आर मोस्टली डीप to very deep, acidic, generally deficient in plant nutrients। लेकिन उसमें क्या होता है जो इन ह्यूमस की मात्रा, जो ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। अत्यधिक हाई टेम्परेचर के कारण जो parts north east regions where these soil supports deciduous and evergreen forest। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में डिसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट इसमें होता है। ये लेटेराइट सॉइल का आप फोटो देख सकते हैं, फिगर 1.8। वेजिटेशन एंड सेमी एराइड इन्वायरमेंट, इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। अब they are prone to erosion and degradation due to their position। Soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea, coffee। Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nuts। काजू के लिए जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरला का एरिया है ये अत्यधिक इसके लिए सर्वोत्तम है, उपयुक्त है। लेकिन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी इसी मिट्टी में उगाई जाती है। उसके अलावा केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में ये पाई जाती है। ये कम उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन इसमें अधिक मात्रा में
फर्टिलाइज़र यूज करके, केमिकल फर्टिलाइज़र डाल करके खेती की जा सकती है। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। इसका कलर रेड और ब्राउन होता है, रेड एंड ब्राउन इन कलर, जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। और इसका टेक्सचर जो होता है वो सैंडी होता है, रेतीली होता है, सलाइन लवणीय होता है। In some areas, salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. Due to dry climate, high temperature, evaporation is faster, the soil lacks humus and moisture, जिसके कारण soil में humus और moisture की मात्रा कम हो जाती है। The lower horizons of soil are occurred by conquer because of increasing calcium content downwards. The conquer layers formation in the bottom horizons restrict the infiltration of water, जिसके कारण पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंततः अवरुद्ध हो जाता है, नीचे गहराई तक नहीं जा पाते। सो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ इसमें कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है, बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं। स्टूडेंट सी फिगर 1.9 एरिड सॉइल का एरिया। नेक्स्ट लास्ट फॉरेस्ट सॉइल, वन मृदा या माउंटेनियस सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेनियस सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल, these soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available. यहाँ जो है इस एरिया में रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको कह सकते हो, रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन environment where they are formed. They are loamy and silty in valley side, coarse grains in the upper slopes. शुरुआत में दोमट मिट्टी होती है परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों की होती है। एरिया तो आपको पता ही होगा। इन द स्नो कवर्ड एरियाज Himalayas, these soil experience denudation and are acidic with low humus content. इसमें भी उपजाऊ उनकी मात्रा कम होती है। नदी सोपानों में, जलोढ़ आदि में मृदा उपजाऊ होती है, लेकिन जो रिवर ट्रेसेस है वहाँ ये उपजाऊ होती है। इस तरह से इस मैप में आप सभी फॉरेस्ट, माउंटेनियस सॉइल यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, एलुवियल सॉइल उसके नीचे है, एरिड सॉइल उसके राजस्थान के एरिया में है, ब्लैक सॉइल आप लेटेराइट सॉइल देख ही रहे हैं। इस तरह से मैप वर्क इससे भी रिलेटेड आएगा। ये आउटलाइन मैप है लेटेस्ट इंडिया का। इसमें आप सॉइल का टाइप को आप दिखा सकते हैं। थैंक यू।